प्रिय छात्रों, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न क्रमांक 5 का 9वां प्रश्न हल करेंगे, जिसके अनुसार सिद्ध कीजिए कि कौसेक ए ऋण साइन ए इंटू सेक ए ऋण कॉज ए बराबर 1/tan ए धन कॉट ए होता है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को आपस में बराबर बताना होगा, जैसा कि हमें प्रश्न में ज्ञात है, उसमें संकेत भी दिया गया है। यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, कौसेक ए ऋण साइन ए इंटू सेक ए ऋण कॉज ए। तो हम जानते हैं कि कौसेक ए और सेक ए का जो मान होता है वो इस तरीके से होता है, ये आप देख पा रहे हैं। कौसेक ए बराबर 1/sin थीटा और सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है। तो ये मान यहाँ पे हम रखेंगे क्रमशः। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे कौसेक ए के स्थान पे 1/sin ए रख दिए और सेक ए के स्थान पे 1/cos ए रख दिए। अब हम इसका एलसीएम लेंगे और हल करेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम लेने पर सबसे पहले इस कोष्टक का एलसीएम लेंगे और इसे सरल करते हैं। तो साइन ए इसका एलसीएम आता है, साइन ए लिखेंगे, साइन का भाग एक बार जाएगा साइन में और एक का एक में गुणा होकर एक लिखेंगे। इस प्रकार से यहाँ पे बटे में एक है, एक का भाग साइन ए बार जाएगा, साइन ए का साइन ए में गुणा होकर साइन स्क्वायर ए मिलेगा। अब हम इसका एलसीएम लेके इसको सरल करते हैं इसी प्रकार से। तो कॉज ए इसका एलसीएम आएगा, कॉज ए का कॉज ए में भाग देने पर एक प्राप्त होगा, एक का एक में गुणा होगा, तो यहाँ पर एक हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार से एक का भाग कॉज ए बार गया, कॉज ए का कॉज में गुणा होके कॉज स्क्वायर ए मिल गया। अब इसके बाद हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा धन कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यदि हम कॉज स्क्वायर थीटा का पक्षांतर करते हैं या साइन स्क्वायर थीटा का, तो मान परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे साइन स्क्वायर थीटा का जैसे ही पक्षांतर करते हैं तो कॉज स्क्वायर थीटा का मान प्राप्त होता है, एक ऋण साइन स्क्वायर थीटा के रूप में। इसी प्रकार से हम यदि कॉज स्क्वायर थीटा का पक्षांतर करते हैं तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का मान प्राप्त होगा। तो इसका मान होगा एक ऋण कॉज स्क्वायर थीटा। तो देखा आपने, यहाँ पे ये दोनों बातें हमारे पास प्राप्त हो रही, एक ऋण साइन स्क्वायर ए के रूप में और एक ऋण कॉज स्क्वायर ए के रूप में। तो इसके स्थान पे हम मान रख दें यहाँ से। तो एक ऋण साइन स्क्वायर ए का मान हम कॉज स्क्वायर ए रखेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कॉज स्क्वायर ए बटे साइन ए, और यहाँ पे गुणा हो रहा है, और यहाँ पे एक ऋण कॉज स्क्वायर ए का मान रखेंगे साइन स्क्वायर ए, ये लिख दिया हमने, और बटे में है कॉज ए। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से कॉज से कॉज स्क्वायर कट गया और इसी प्रकार से साइन ए से स्क्वायर कट गया, और हमें प्राप्त होता है साइन ए इंटू कॉज ए। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड प्राप्त हुआ है। अब हम राइट हैंड साइड प्राप्त करेंगे। अब हम राइट हैंड साइड में देखते हैं 1/tan ए धन कॉट ए है। इसका मान रखने पर यहाँ पे आप देख रहे हैं tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। ये मान रखने पर यहाँ पे हम देखते हैं tan ए का मान यहाँ पे साइन ए बटे कॉस ए लिखा जाएगा, और इसी प्रकार से कॉट ए का मान लिखा जाएगा यहाँ पे कॉस ए बटे साइन ए। अब हम यहाँ से एलसीएम लेंगे और सरल करेंगे। यहाँ पे एलसीएम साइन ए इंटू कॉज ए आया, कॉज ए का कॉज में भाग दिए, साइन ए बार गया, साइन ए का साइन में गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्राप्त होगा। इसी प्रकार से साइन ए का साइन ए में भाग दिए, कॉज ए बार गया, कॉज का कॉज में गुणा होगा तो कॉज स्क्वायर ए होगा। अब चूंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा धन कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ये साइन स्क्वायर ए धन कॉज स्क्वायर ए का मान 1 लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/sin ए इंटू कॉज ए। अब ये साइन ए और कॉज ए का ऊपर पक्षांतर हो जाएगा, अर्थात इसे हम लिखेंगे साइन ए इंटू कॉज ए। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में भी साइन ए इंटू कॉज ए प्राप्त हो रहा था और राइट हैंड साइड में भी साइन ए इंटू कॉज ए प्राप्त हो रहा है। अतः हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर हैं, और इस प्रकार से हमने सिद्ध कर दिया कि कॉसेक ए ऋण साइन ए इंटू सेक ए ऋण कॉज ए बराबर 1/tan ए धन कॉट ए होता है। यदि आपको किसी भी प्रकार से यहाँ पे कुछ इसमें लगता है कि कोई आपको स्टेप समझ में नहीं आई, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।